नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है कश्मीरी बोले आज़ाद कश्मीर भारत का होना चाहिए। अच्छा जी, तो चलिए देखते हैं कि भाई इस पर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर का नाम लेते ही पाकिस्तानी भड़क जाते हैं बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे यार, ऐसे चलिए देखते हैं। बेसिकली एक वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इंडिया के कश्मीर के अंदर से वो वीडियो निकली है और वहाँ के लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनो और सुनने के बाद मुझे बताओ कि क्या लगता है आपको। पीछे कर लो। नहीं, मेरे ख्याल से एक मिनट पकड़ ले, मैंने सुन ली सारी बात। अगर वहाँ पे मुस्लिम इतने ही बेहतरीन है, मुस्लिम इतने ही ठीक है, इतने ही खुश हैं, तो हमें कोई तंगी नहीं है। हम तो इनके लिए बोलते हैं। अगर उनको ही कोई तंगी नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। मुशर्रफ दौर के अंदर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, छोटा सा वाक़या है। मुशर्रफ दौर के अंदर जब मुशर्रफ इंडिया गए तो वहाँ के मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने उनसे एक सवाल किया कि आप नारे तो बहुत लगाते हैं हमारे लिए, प्रैक्टिकल आज तक हमें कुछ करके दिखाया है, आपने जब कुछ किया नहीं तो हम आपके साइड पे क्यों आए? आप मुझे इस बात का जवाब दो, क्या उन्होंने गलत कहा है? नहीं, मेरी बात सुने। अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उनके नारे मार रहे हो, उनको ही खुश कर रहे हो। कोशिश क्या? मुझे कोशिश बताओ, कोशिश क्या कर रहे हैं? सदर मुशर्रफ ने, आपने उनके फिर पूरा बयान नहीं सुना? बताइए बताइए। उन्होंने क्या कहा था? मुशर्रफ ने क्या कहा था या उन्होंने क्या कहा था? मुशर्रफ ने ये कहा था कि अगर आप लोग यहाँ पे खुश हो तो हमें कोई तंगी नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक ये बात हमारे हुक्मरान को क्यों नहीं समझ आई? 75 साल से यूएन के अंदर सबसे मेन मसला यही हम रखते हैं। अगर मुशर्रफ ने कहा, चलो माना मुशर्रफ ने कहा है, उसके बाद जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने क्या किया? तकलीफ तो है, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। एक बंदे को मारोगे, 10 को मारोगे, कितनों को मारोगे यार? बात तो हक की करनी है। हर एक बंदे ने बोलना। अब जो हालात हैं, पहले सलूट होता था, अब सलूट नहीं होता हमसे। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है कि यार जो एक बंदा करप्ट है तो दूसरे भी करप्ट है। एक स्लोगन चल रहा था, पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। क्या समझते हो? ये एक जो चलाया किसी ने, तो मतलब बात तो उसने राइट ही की है। जो हालात हैं इस टाइम, जो कंडीशन है, जो मामलात हैं, उस हिसाब से तो वो बंदा यही कहेंगे कि यहाँ से भाग। अगर जो सूरत हाल है, आप खुद सोच लें कि जो मतलब कि मुश्किलात बनी हुई हैं, जो मामलात हैं, इनके अंदर अगर यहाँ पे रहें मज़ीद और भी, तो मेरा ख्याल है कि बंदा, गरीब आदमी तो भूखा मर जाएगा। मुझे ये बताओ कि इन सूरत हाल के अंदर जहाँ पाकिस्तानी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदाबाद, वहाँ कश्मीरी लोग यहाँ आना चाहेंगे, और अगर आ भी जाते हैं, अगर पाकिस्तान को कश्मीर मिल भी जाता है, तो क्या पाकिस्तान उसका वैसे मतलब ट्रीट उनको कर पाएगा? जैसे कि अभी तक हम देखें तो हमारे कश्मीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पहले नंबर पे तो बात ये है कि जी कश्मीर कभी भी हमारे साथ नहीं अटैच होगा। अगर आप उनको आज़ादी दिला के देख लो, अगर वो पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए तो फिर बात हुई। वो हमेशा अपना मुल्क बनाएंगे। वो नहीं, अगर आज़ादी चाहेंगे, वो कभी कोई बंदा चाहेगा कि फ़र्ज़ करें मैं आप पे मुसल्लत हूँ तो आप मेरे गुलामी छोड़ के उस बंदा वो आप पे मुसल्लत हो जाए? कभी भी नहीं होता है। कभी भी कोई इंसान ऐसे नहीं चाहता। जो भी इंसान अगर वो आज़ाद भी होंगे ना, तो वो हमारी फ़ौज को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने भी बहुत फील के में भी आपने भी ऑब्जर्व की हो, हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो आज़ाद है और उसका नाम भी आज़ाद कश्मीर रखा गया है, लेकिन वहाँ के लोगों की ज़ुबानी ये है कि आज़ादी किस चीज़ की, जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही? आप मुझे बताओ, क्या वो सही कह रहे हैं? तो वो राइट कह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। अगर मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, भूखा मैं मरूंगा, वहाँ से जलील होकर इधर आके काम करूंगा, यहाँ पे मुझे 200 रुपये दिहाड़ी दी जाए, बर्तन वॉश करवाए जाए, तो कदर मेरी टकेगी ना, और मुझे गालियाँ दी जाए महाजर कश्मीरी, ठीक है, मतलब गालियाँ दी जाए गंदे तरीके से, तो फिर मैंने तो कहना ये कौन सी मुझे आज़ादी है? अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तो आपको भी पता होगा, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते होगे। मुझे ये बताओ कि आज अगर हम देखें तो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर, इंडिया के कश्मीर के अंदर जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर नहीं आ रही। क्यों? क्या वजह? टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जा रहे हैं लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं आ रहे, दुनिया भर से। क्यों? हमारा तो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा ना। हम तो अपनी क्या बात करें, जितनी मर्जी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, हमारे पास तो कोई जवाब है ही नहीं।
ठीक है, अगर उनके पास कुछ है, उनका इंडिया की वजह से कुछ उनकी वजह से वहाँ पे जा रही है। इंडिया बिजनेसमैन मुल्क है, कारोबारी लोग हैं, वो काम करते हैं, अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पे काम की तरफ बच्चे ध्यान नहीं देते, पहले हुक्मरान की तरफ ध्यान देते हैं कि हुक्मरान क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये इनको छोड़ो, ये चोरों चक्कों को छोड़ो, ये सब बातों की चूरन है। ठीक है, ये बातों के चूरन दे रहे हैं और हम खाई जा रहे हैं, बिल कुछ भी नहीं रहा हमें। ठीक है, इनसे बेहतर है कि अपने काम की तरफ गदो ध्यान दो, अपने काम की तरफ ध्यान दो, अपने काम को तवज्जो दो, अपने माँ बाप को कमा के दो। उसके बारे में तो कोई नहीं बोलता, क्यों? उससे डरते हैं। मैं नहीं डरता उससे, क्या मुझे मरवा देगा? यार मेरी ज़बान बंद कर लो, कितनों की बंद करोगे? ठीक है, हर बंदे की आप ज़बान नहीं बंद कर सकते। ठीक है, आप चोर हैं, आप लटेरे हैं, आप एक हमारे दायरे के अंदर बैठ के आप चोर लटेरे हैं और आपको जुतियाँ पड़नी चाहिए हर जगह से। हबीस इंसानों, ठीक हो जाओ। मुझे ये बताओ कि क्वालिफिकेशन क्या, स्टडीज़ क्या की हुई हैं आपने? मेरी स्टडी नहीं है, मैं अनपढ़ बंदा हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे कई से बेहतर हूँ। मैं इनकी तरह जाहल नहीं हूँ, ये पढ़े लिखे जाहल हैं और खबीस हैं, गद्दार हैं मुल्क के। ठीक है, इन गद्दारों के बारे कोई नहीं बोलता क्योंकि इनसे डरते हैं, पर मैं नहीं डरता। ठीक है, ये किसी भलेखे में और किसी टेंशन में है कि यार ये पाकिस्तानियों को डराएंगे, धमकाएंगे, मुझे कॉल करेंगे या फलां। मुझे भाई ये कॉलें शोलें सब छोड़ो, मुझे मार दोगे यार, मैं क्या कर लोगे? मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी जो ज़बान चल गई है वो चली रहनी है। ठीक है, वो रुकनी नहीं है, बस अपनी औकात पे रहो। ठीक है, अगर आप हमारी ड्यूटी, हम आपको टैक्स पे कर रहे हैं, आपका बाप नहीं आके देके जा रहा हमें कि आप आके बैठे हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं और जो भी आप हुक्म करेंगे हम मान ही जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब ये होगा कि भाई जो हम चाहेंगे वही तुम लोग करोगे। क्या बिल्कुल सही। मतलब जानिए आपने पाकिस्तानी सिटीज़न और नौजवान की राय, उनका भी कहना है कि अभी पाकिस्तान के हालात जो हैं आपके सामने हैं। इसकी ज़बानी आपने सुनी है, अगले पाकिस्तानी सिटीज़न की तरफ चलते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। पेड आदमी है। हाँ जी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल जो एक बंदा ह्यूमन वायलेशन कर रहा है तो वो एक मुसलमानों को इस तरीके से मींस टारगेट करके इंतहा पसंदी बढ़ा रहा है, तो वो ये बंदा तो बिल्कुल पेड है और ये बीजेपी का ही है जो अपनी ही राय दे रहा है। मैं इसके अलावा आपको 500 से ज़्यादा, बल्कि 1000 क्या 2000 क्या 3000 से ज़्यादा वीडियोस दिखा सकती हूँ सर। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं। कश्मीरियों की राय कुछ और है, हम यहाँ खड़े होकर राणे लगा के कश्मीरियों के लिए कुछ और कहते हैं सर, फिर उस पर क्या आपकी राय है? बट आप ये देख सकती हैं, इसके जो पहले चीफ मिनिस्टर थी कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, वो भी बेसिकली उसका परसेप्शन यही था। बट अब वो लोग भी तो जेल में पड़े हुए हैं जब उन्होंने अपना राइट, जब इस्तेमाल होके यूज़ होके जब उन्हें उठा के फेंक दिया गया है, उठा के जेल में डाल दिया गया है। नो डाउट हम ये सर कौन कहता है जेल में है? कहाँ महबूबा मुफ्ती जेल में है? कहाँ अब शेख अब्दुल्ला जेल में है? उमर अब्दुल्ला जेल में है? कौन जेल में है? कोई जेल में नहीं है। अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। उनको उठाकर फेंक दिया कश्मीर की जनता नहीं कि तुम लोगों ने पिछले 71 साल में हमारा जीना दूभर किया था, तुम लोगों ने हमारा हक मारा है। उस सारी फैमिलीज को वहां से हटा दिया गया है। उन्होंने नकार दिया है बिल्कुल, नहीं तुम लोग हमारे आदमी नहीं हो, तुम कश्मीरियों का भला नहीं कर सकते। और आप कह रहे हो पेड आदमी है। मैं कह रहा हूं कि आप जो है वो पेड आदमी है। आपको पैसे दिए हैं अनम ने कि भाई ऐसी ऐसी बातें करिएगा। मान जाओगे मेरी बात? या मैं आपको पैसे देता हूं कि आप कर लोगे मेरे मन मुनाफिक बात? नहीं करोगे ना। बड़ा आसान है कह देना पेड आदमी है, तो करो ना फिर, पेड आदमी है तो। कश्मीर से हर तरफ से ये आवाज उठ रही है और चिंता मत कीजिए, सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त है। आप बस हाथ में झंडी लिए रह जाओगे और कुछ होगा नहीं। ये मानने से इनकार नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज मच बेटर देन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसीज। मींस इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें कई लैंग्वेजेस हैं, कई मींस 28 प्रोविंसेस आई थिंक सो। पर यह है कि वहाँ पे एक मुल्क चलाना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू हेयर। वहाँ पे मींस हर इदारे को सुप्रीमेसी है मींस, और वहाँ की सियासत, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं, मींस उसमें हमारे मुसलमान भी कुछ मिल जाते हैं। तो ये है कि वो लोग हमारे मुसलमान यार जब तक इस सोच से आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, हमारे मुसलमान क्या है? वो इंडिया के मुसलमान है बॉस। हमारे मुसलमान क्या,
आपके यहाँ के जो मुसलमान है शिया, उनको थोड़ी इज्जत दे दो, जो हर महीने धमाके करवा के उन बेचारों को मस्जिद में जान ले लेते हो। अब तक 4000 से ज़्यादा शियाओं की जान पिछले 8 साल में ले चुके हो, वो आपके मुसलमान हैं? नहीं 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 नहीं, ओ हमारे मुसलमान। कहाँ स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया है सारी दुनिया के मुसलमानों ने कि वो आपके हैं? जैसे जाइलोस है ना, पूरी कौम पाकिस्तान की जो है ना वो भरी पड़ी है, हमारे मुसलमान। सऊदिया ने ठेंगा दिखा दिया ना, यूएई ने ठेंगा दिखा दिया ना, हमारे मुसलमान। नहीं समझ पाओगे, कब समझोगे यार तुम लोग, कब? वहाँ पे ज़रा करप्शन भी कम है, तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब ओवरऑल तो हालात फिर बेहतर ही है ना हमसे। हाँ बिल्कुल बेहतर है, हमसे बेहतर है। तो फिर ये भी देख सकते हैं कि वो 5वीं बड़ी मौशियत है, उसके अलावा तीसरी की तरफ जा रहे हैं। सिर हम अपनी बात करें तो हमने अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर दिया ही क्या है? सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल ये निशाना जो हमारे आज़ाद कश्मीरी खुद हमसे करते हैं, आपने हमें दिया ही क्या है? आज़ाद कश्मीर हम उनका नाम रख चुके हैं, लेकिन आज़ादी किस चीज़ की, आप मुझे बताएं। आज़ादी उनको सारे राइट्स तो दिए जा रहे हैं। मीन्स आज़ाद इंडिया का जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो एक बहुत बड़ा एरिया है, ये एक छोटा एरिया है, ठीक है। उनके पास 60 है, हमारे पास 40 है, जिसमें से हमने 10% जो उसको चाइना को गिफ्ट किया हुआ है। चाइना को हमने गिफ्ट किया हुआ है, तो मीन्स वो तो शुरू से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मीन्स उसमें हमारा तो कोई वो नहीं। गिफ्ट तो हमने किया था ना चाइना को अपने साथ मिलवाने के लिए, हमने दे दिया कि भाई ये लो हमारे साथ मिल जाओ। सर हिस्ट्री तो यही बताती है। बट ये है कि अब हम किससे बिगाड़ सकते हैं ना, सबसे तो हम नहीं बिगाड़ सकते। इंडिया और कश्मीर के, इंडिया और चाइना के रिलेशन देख लें, एक दोस्त मुल्क तो हमारा चाइना ही बच चुका हुआ है, अब उसको थोड़ा सा दे दिया तो कोई इशू नहीं। चाइना और इंडिया को देख, दोस्त मुल्क है तो दोस्त मुल्क आपके यहाँ फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाता? दोस्त मुल्क आपके यहाँ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं उसकी कंपनीज लगाता? दोस्त मुल्क आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कराता? दोस्त मुल्क सिर्फ आपको लोन क्यों दे रहा है? पूछो दोस्त मुल्क से। तो देख ले, चाइना और इंडिया में लद्दाख का बहुत बड़ा मसला है, शायद कश्मीर और पाकिस्तान जैसा ही मसला है, लेकिन फिर भी उनकी ट्रेड देख लें, उनके ताल्लुकात देख लें, उनके फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स देख लें। सर हमारा भी तो कश्मीर का मसला है, जैसे लद्दाख का उनका मसला है। सर हमारे ताल्लुकात ना बेहतर हुए, ना हमारी ट्रेड बहाल हुई। यहाँ कबूतर मर जाए तो ट्रेड बंद, यहाँ चिड़िया गिर जाए तो ट्रेड बंद। हमारे यहाँ पे फिर जिस बंदों को इतने साल तक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, वो भी तो आपको पता है वो कौन लोग थे, एक ये भी परसेप्शन है। सर अगर मैं बात करूँ इस सारे सिनेरियो में, तो आपकी क्या राय है कि वो कश्मीरी के इधर आना चाहते हैं इन सारे हालात के ऊपर? और यहाँ पर आपने मे भी नहीं सुना, ये सुना है इन कश्मीरी जो सर जो बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भाई जैसे हालात पाकिस्तान के, हमें तो रोना आता है उनके हालात है कि तो क्योंकि हमारा पार्ट है, हमारे जैसे मुस्लिम भाई हैं और हमारा ही ब्लड है। तो सर क्या राय है आपकी, वो आना चाहते हैं? उनके लिए रेफरेंडम होना चाहिए, प्रॉपर वोटिंग हो, मीन्स कितने % लोग उनकी राय लेनी चाहिए। अगर हमारे पास आना चाहते तो हमारे पास आए। सर लेट्स सपोज वो, तो रेफरेंडम जरा उधर अपने साथ बलूचिस्तान में भी करा लीजिए सर, रेफरेंडम उधर सिंध में भी करा लीजिए सर, रेफरेंडम उधर KPK में भी करा लीजिए सर। वो भी तो आज़ादी मांग रहे हैं आपसे, वो भी यही चाहते हैं, वो भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो रेफरेंडम क्यों नहीं करा लेते आप? एक रेफरेंडम करा लीजिए वहां पे। सिर्फ कश्मीर में रेफरेंडम होगा, और कश्मीर में रेफरेंडम की राह में तो सबसे बड़े रोड़े आप बने हुए हैं। UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक रेफरेंडम होना है, और UN की पहली शर्त कहती है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसे आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां से हर एक पाकिस्तानी फौजी को वहां से हटना होगा, हर एक नॉन कश्मीरी को वहां से हटना होगा। जब तक ये सारे हटेंगे नहीं, तब तक इंडिया अपनी फौज कम करेगा नहीं। यानी कि दूसरी शर्त यह है कि जब सारे नॉन कश्मीरी पाकिस्तानी फौज पुलिस सब हट जाएगी POJ के से, तब जाकर इंडियन अपनी फौज कम करेंगे, हटाएंगे नहीं, कम करेंगे। और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तब रेफरेंडम की बात आएगी। तो पहली जो शर्त है, जो पहली सीढ़ी है, उस पर आपने दीवार बना दी है, आप हटते ही नहीं हो। तो कश्मीरियों के असल दुश्मन तो आप हैं। आज़ाद हो जाता है, हमारा कश्मीर भी आज़ाद हो जाता है, आपको क्या लगता है कि हमारे पास आएंगे, इंडिया के पास जाएंगे, या अलग रियासत बनेंगे? अलग रियासत तो आई थिंक सो बहुत मुश्किल है, तो हमारे पास आ जाएं तो अच्छा हो जाएगा। हमारे पास आके उनको क्या मिलेगा, मुझे ये बता दें।
सुकून तो मिल जाएगा ना। सुकून से पेट भरता है, सुकून से ज़िंदगी गुजरती है, सुकून से आप जिंदा रह सकते हैं। वहाँ पे टूरिज्म है ना, टूरिज्म प्रमोट हो। टूरिज्म यहाँ भी है, लेकिन हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही कर रहे। सर मेरे ख्याल से आपने कश्मीर विजिट किया है? मैंने किया हुआ है सर कश्मीर। आप मुझे बताएं, कश्मीर के देखने के बाद आपको खूबसूरती बहुत नजर आई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इतना तो नहीं है। सर फिर हादसात होते हैं ना, हादसात होते हैं तो लोग नहीं जाते। जहाँ पर जान का खतरा है तो लोग वहाँ क्यों जाएंगे अपनी जान का खतरा लेके? आप मुझे बताएं। अब अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें तो कल की बात है, वहाँ पर लार्जेस्ट ब्रिज चला है इंडिया के, बनाया गया है इंडिया के कश्मीर के अंदर। वहाँ पर ट्रेन बना दी गई है और 2024 के अंदर वो ट्रेन का जो सिस्टम है वो चलाने लगे हैं। सर आप मुझे बताएं, हमारे तो यहाँ पर ना एक एयरपोर्ट है, ना ही कोई लार्जेस्ट ब्रिज है, ना सिनेमा है, और ना ही 4G है। वहाँ पे फिर कश्मीरी पंडित्स को भी उनको ही राइट्स दिए जा रहे हैं। बात की जो किया जा रहा है कश्मीरी लैंड के ऊपर, ये हमें बताया जाता है, लेकिन कश्मीरी अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते? अब सर देखें, जुल्म। अच्छा, तो कश्मीरी पंडित कश्मीर के नहीं हैं भाई साहब? वहां पे उनके पुरखे पैदा हुए, वहीं से पैदा पले बढ़े, और वहीं से उनको भगा दिया गया। उनकी जमीन है, उनकी राइट्स है। जितना हक वहां के कश्मीरी मुसलमानों का है, उतना ही हक वहां पर कश्मीरी पंडितों का भी है। यहां तो आप भूल जाते हैं, यहां तो आप भूल जाते हैं। यहां पर सिर्फ आपको कश्मीरी मुसलमान नजर आएंगे, क्योंकि उसको आपको अपने मजहब में वो करना है, रिझाना है कि देख हम सेम मजहब के लोग हैं। लेकिन कश्मीरी मुसलमान भी जानते हैं कि कश्मीरी पंडित उनके भाई हैं, और जो हुआ था वो अब नहीं होना चाहिए। तो कश्मीरी पंडितों के तो भी राइट्स हैं ना, या वो इंसान नहीं हो, भेड़ बकरी हैं? उनका मैसेकर हम भूल जाएं, हजारों की संख्या में जो उनको मारा गया हम वो भूल जाएं, उनको वहां से अपने ही देश में बेदखल कर दिया गया हम वो भूल जाएं, है ना? या उन हजारों मुसलमानों की जान गई वहां पे कश्मीर में टेररिज्म के चलते, उनको बुला दिया जाए। जो आपके प्रॉक्सी वॉर के चलते उन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको छोड़ दिया जाए, उनकी कुर्बानी ऐसे ही हवा में हो जाए, है ना? वाह जी वाह, वाह वाह वाह। ज्यादती है, हर चीज़ है, ठीक है। अब मैं गई थी कश्मीर के अंदर, सर जो सच था उन्होंने मुझे बताया, मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। सर वहाँ पर जब पब्लिक से रिव्यूज़ लेने निकलते हैं हमारे जैसे जर्नलिस्ट, सर वो क्यों नहीं बोलते? सर इतना भी क्या जुल्म, इतनी भी क्या बात कि अपना हक, अपनी आवाज़ बोल ही नहीं सकते? मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जिसमें छोटे बच्चे थे, वो आज़ादी के नारे लगा रहे थे, और कुछ टाइम के बाद मैंने उन्हीं बच्चों को देखा और वो प्रिजन्स में थे। अब आप कैसे मीन्स वहाँ पे कैसे बोला जा सकता है ना? वहाँ पे तो मीन्स एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड है, उस पर उनका कब्ज़ा है, और ऐसी रियासत जिसको उसके बादशाह ही ने ही बेच दिया हो। क्या आपको लगता है कि पूरे कश्मीर के अंदर एक जैसा टाइम, मतलब एक जैसा सारा सिनेरियोस चल रहे हैं, या फिर कुछ अंदर के एरियाज़ या बाहर के एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्सट्रीमियस हैं? मीन्स आपने इंडिया की ही बनाई हुई हैदर मूवी देखी होगी, इंडिया ने ही बनाई हुई है, बॉलीवुड की ही मूवी है, आप काइंडली वो देखिएगा। उसमें उन्होंने मुस्लिम्स को जैसे टारगेट करके जैसे वो मारते हैं, जैसे उनको जलीलो ख्वार किया जाता है, वो तो उन्होंने खुद दिखाया हुआ है। मीन्स हम कैसे कह सकते हैं कि मैं आपकी राय से इत्फाक भी करती हूँ और नहीं भी करती, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं न्यूट्रल रहूँगी। सर जो भी आपने बातें कही, हमारे व्यूवर्स इसका जवाब देंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स आप भी पढ़िएगा, इनके लिए भी खाली है। जो आपको राय इनकी अच्छी लगी और जो नहीं अच्छी लगी, जिसे इत्फाक करें, जिसे इत्फाक नहीं भी कर रहे, वो भी आप सब कुछ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नहीं, ये दरअसल गलत है। ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये पाकिस्तान को ही लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बना हुआ है। हम लोगों ने उनको सहूलियात दी हुई हैं, मगर उधर की आवाम जो है वो बहुत जुल्म कर रही है हम पर। हमारे काफ़ी मुसलमान भाई जो हैं उधर बहुत जुल्म आज के साथ रह रहे हैं। किधर? कश्मीर में। किसके, कौन से कश्मीर में? कश्मीर पीओ के। और उधर बहुत ज़्यादा उनके साथ जुल्म हो रहा है। उनका ज़्यादातर उधर जो है, हम लोग खुद देख के आए हुए हैं, काफ़ी बहुत हंगामा है उधर। अच्छा, बिल्कुल सही। हंगामे जो हैं आपने खुद देखे हैं हमारे कश्मीर के अंदर, आपका कहना है किसकी जानिब से हंगामे करवाए गए हैं? इंडिया की तरफ से हंगामे करवाए गए हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें अभी की, तो आपको भी पता है कि आटा, चीनी, मतलब गैस, घी, ये सब कुछ नहीं मिल रहा। इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास जो कश्मीर है, कश्मीरी लोग बहुत तंग है। इस पर आपकी क्या राय है? वो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी तो उनको चाहिए, मगर अभी तो हमें भी बहुत
प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आटा और चीनी बहुत महंगी हुई है। आटे के लिए हम लोग देखते हैं हर रोज़ के कोई ना कोई लाइन लगी होती है। जहाँ से सरकारी आटा मिल रहा है आगे 530 का मिल रहा था, अब 1100 का मिल रहा है, और वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है जहाँ से भी मिल रहा है। बीइंग अ स्टूडेंट, क्या आपको लगता है आपका फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर है? आई थिंक नहीं। कहाँ जाने का इरादा है और क्या करने का इरादा है? मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, ठीक है। मेरा इधर प्रोजेक्ट स्टार्टिंग है, मैं थोड़ा सिर्फ उनको देखने के लिए आया हूँ। इसके बाद मैं चले जाऊँगा जापान में। जापान जाना है, बिल्कुल सही लगा। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और वीडियो में जैसा कि दिखाया गया था वो इंडियन भाई साहब थे, कश्मीर के रहने वाले थे और उन्होंने सारी बातें कही कि भाई ऐसा ऐसा है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए इस साइड के कश्मीरी जो हैं वो समझ चुके हैं कि असल में जो चूरन उन्हें भी खिलाया जा रहा था वो उस चूरन का असर अब इधर ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में उस चूरन का असर बाकी है, लेकिन वहाँ से भी आवाज़ें उठने लगी हैं, वहाँ से भी अब लोग कहने लगे हैं। अभी एक ताज़ा वीडियो आया था, उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को आवाज़ लगाएंगे, इस्लामाबाद को नहीं। हम दिल्ली से फौज बुलवाएंगे अपनी हिफाजत के लिए, इस्लामाबाद से नहीं। सुनिए। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ पे छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई मुफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई भाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूँ दोस्तों मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूँ, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे कि यार ये कितने लोग हैं, चंद लोग हैं, इक्का दुक्का लोग हैं। जरा आप सोचिए कि पिछले 75 साल में जहां से एक ऐसी आवाज नहीं उठती थी, आज हर 10 दिन 1 महीने बाद कहीं ना कहीं से ये आवाज ऐसी उठ रही है, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। आप सोचिए इस बात को, बदलाव आ रहा है और ये बदलाव जो है बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ कहने वाला है। तो जो ये बातें चल रही है ना, देखिए जब चिंगारी कहीं पे उठती है तभी कहीं से धुआं उठता है। तो जब तक वो चिंगारी चुप थी, दबी हुई थी, तब तक आवाज नहीं थी, लेकिन अब वो चिंगारी जो है वो शोलों में बदल रही है और धीरे धीरे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 16 होगा, फिर वो इनटू स्क्वायर वाले उसमें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, चेन रिएक्शन। तो आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में क्या होगा ये कह नहीं सकते, आप देखते रहिए, बहुत कुछ होना बाकी है। और ख़ुद अनम जो है वो जम्मू कश्मीर जो है उसका एक हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, जिसे हम POJK कहते हैं, वहाँ पर घूम कर आई हैं, वहाँ पर लोगों से बातचीत करके आई हैं। शायद कैमरे पर लोगों ने उतनी खुलकर बात न की हो, लेकिन तब भी वहाँ पे इनके कैमरे पर ही लोग बोल रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए, पाकिस्तान से दुख जता रहे थे। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा मुझे लगता है कि इनसे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा होगा कि पाकिस्तान ने किस तरह उनका यूज़ किया है, पाकिस्तान किस तरह से उनका शोषण कर रहा है। तो धीरे धीरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, पाकिस्तान हमें सिर्फ मजहब के नाम पे अपनी तरफ खींच तो लेता है, लेकिन न खाने के लिए रोटी दे रहा है, न चावल दे रहा है, न पानी दे रहा है, न बिजली दे रहा है, कुछ तो नहीं दे रहा। वाकई उल्टे में इनसे ले रहा है, बिजली इनसे है, पानी इनसे ले रहा है, टूरिज्म से जो थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं वो भी इनसे ले रहा है। बदले में क्या देता है? कुछ नहीं, जीरो। तो जो भी पाकिस्तानी ये कहता है कि नहीं हम तो नहीं मानते, ये तो इक्का दुक्का लोगों की बातें हैं, तो इंतज़ार कीजिए। पहले तो ये आवाज़ें नहीं आती थी, अब आवाज़ें आने लगी। इंतज़ार कीजिए 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल और इंतज़ार कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि जो मैं बातें कहता हूँ, जो मैं बातें आपको बताता हूँ, जो एनालिसिस में दिखाता हूँ, वो सच है या झूठ है। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।